Hello students, good morning. Today we are reading a lesson 1 and this is a lesson of English class 7 and your class 7 English book name is Honeycomb. Before buy this book you also carefully that your book name is Honeycomb. So we are going to read a lesson first and the lesson name is 3 questions. Okay, in this chapter we are reading a story and in this story there was a king who asked 3 questions. Okay, so first of all in this chapter we are seeing this before you read. ओके इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है बिफोर यू रीड। हम लोग इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे इस पूरे चैप्टर का। ओके, लिखा हुआ है अ किंग वाज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। एक राजा होता है, उसके पास 3 सवाल होते हैं और वह इन तीनों सवालों का जवाब पाना चाहता है। व्हाट आर क्वेश्चंस, वे सवाल क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वह मिल जाता है जो वह चाहता है। तो वो चीज़ें हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, आप लोग बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आपके पास बुक होगा तो बुक खोल के उस मीनिंग को स्वयं से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में यह विचार आता है कि वह कभी असफल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा यदि उसे यह 3 सवालों के जवाब पता हों। These 3 things were, वे 3 चीज़ें थीं। What is the right time to begin something? जो पहला सवाल उसमें था वो सवाल यह था कि कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए सबसे सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों का सुनना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। यही 3 सवाल थे उसके। क्या 3 सवाल थे, फिर से सुनेंगे आप लोग। पहला सवाल क्या था, वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई चीज़ शुरू करने के लिए सबसे सही समय क्या है। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों का सुनना चाहिए। एंड वॉट इज़ द 3 क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। ओके, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने दूत भेज दिए। मैसेंजर्स मीन्स होता है दूत। राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने दूत यानी अपने मैसेंजर्स को भेज दिए हैं और जो भी उसके सवालों का जवाब दे देगा उसको वह बड़ी रकम, ओके, मनी मीन्स यहाँ पर बड़ी रकम या बड़ी राशि देने का वादा करता है। वह उन लोगों को एक बड़ी राशि, बड़ी रकम देने का वादा करता है जो उसके सवालों का जवाब दे देंगे। Many wise men came to the king, बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, लेकिन उन सभी ने राजा के सवालों का जवाब भिन्न भिन्न तरीके से दिया, विभिन्न तरीके से दिया। In reply the first questions, पहले सवाल के जवाब में Some said, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली मीन्स होता है सख्ती से यानी कड़ाई से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी के द्वारा। दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, राजा को सही समय पे अपने सभी कामों को करना चाहिए। अदर से, दूसरे ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, उन्होंने यह कहा कि कोई भी चीज़
किस सही समय पर किया जाए यह बताना असंभव है, क्योंकि वह उस सही समय पर नहीं हो सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और राजा को उन सभी चीज़ों का नोटिस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें हो रही हैं। एवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो मूर्खतापूर्ण खुशियाँ होती हैं उसको एवॉइड करना चाहिए, नकार देना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसको उस समय पर वही काम करना चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरी हो। यानी जो मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं उसे छोड़ करके राजा को हमेशा वही चीज़ करनी चाहिए जो कि उस समय ज़्यादा ज़रूरी हो। कुछ लोगों ने यह कहा, येट अदर सेड, जबकि कुछ लोगों ने यह कहा कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। राजा को अपने पास कुछ बुद्धिमान लोगों का काउंसिल बना लेना चाहिए ताकि वह उसका मदद करे उस सही समय पर सही कार्य करने के लिए। दिस was because one man would find it possible to decide correctly without help from others, और यह इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति असंभव है कि सही समय पर सही निर्णय ले सके बिना किसी की मदद के। उन लोगों ने यह बात इसलिए कहा राजा से कि उसे काउंसिल बना लेना चाहिए, क्योंकि केवल अकेला राजा सही समय पर कोई भी निर्णय अचानक से उस समय पर नहीं ले सकता है। इसीलिए उन लोगों ने काउंसिल बनाने के लिए बात की, क्योंकि वह बिना किसी की मदद से अचानक से सही समय पर सही फैसला नहीं ले सकता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक तरह की प्रतिक्रिया के लिए एक सही समय पर बिना किसी मदद का वह कार्य नहीं कर सकता है। ओके, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस स्टोरी को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया समझिएगा, और फिर इसको अपनी बुक में रीड करिएगा। फिर मैं आगे का एक्सप्लेनेशन वीडियो अगले दिन सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।